हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट जो कि 31 जुलाई है, बहुत ही नजदीक आ रही है। इस वजह से इनकम टैक्स की साइट पर भी इस समय काफी लोड चल रहा है। आईटीआर फाइलिंग में काफी सारे इश्यूज आ रहे हैं। ग्रॉस टोटल इनकम कंफर्म नहीं हो रही है, पर्सनल इंफॉर्मेशंस कंफर्म नहीं हो रही हैं। अगर आप ड्राफ्ट को रिज्यूम करते हैं तो आईटीआर फाइलिंग में इश्यूज आ जाते हैं। समथिंग वेंट रॉन्ग का मैसेज आ जाता है, जिसके बाद आप आईटीआर को आगे प्रोसीड नहीं कर पाते हैं। तो काफी सारे इश्यूज आ रहे हैं यहाँ पर। और इसके रिगार्डिंग इनकम टैक्स ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक मैसेज पोस्ट किया है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इट हैज बीन नोटिस्ड दैट टैक्सपेयर्स आर फेसिंग इश्यूज इन असेसिंग आईटीडी ई फाइलिंग पोर्टल एज इन्फॉर्म्ड बाय इन्फोसिस। दे हैव ऑब्जर्व्ड सम इर्रेगुलर ट्रैफिक ऑन द पोर्टल फॉर विच प्रोएक्टिव measures are being taken. Some users may be inconvenienced, which is regretted. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी ये माना है कि साइट इस समय काम नहीं कर रही है और उन्होंने कहा है कि इन्फोसिस इस पर वर्क कर रहा है और जल्दी यहाँ पर साइट सही वर्क करने लगेगी। आईटीआर फाइलिंग की डेट नजदीक आने की वजह से साइट पर लोड काफी ज्यादा है, ट्रैफिक काफी ज्यादा है, जिस वजह से साइट इस समय क्रैश हो चुकी है। लेकिन टैक्स पेयर्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन्फोसिस इस पर काम कर रहा है और जल्दी ही साइट सही हो जाएगी और आप अपनी आईटीआर फाइलिंग कर सकेंगे। फिलहाल डेट एक्सटेंड होगी या नहीं, इसके लिए कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पर नहीं है और इसके रिगार्डिंग यहाँ पर कोई भी बात नहीं की गई है। तो आप ये मानकर चलेगा कि 31 जुलाई ड्यू डेट है आईटीआर फाइलिंग की। ड्यू डेट के बाद भी आप आईटीआर को फाइल कर सकते हैं, लेकिन तब आपको लेट फीस लगेगी जो कि 1000 या फिर 5000 है अकॉर्डिंग टू योर इनकम। इस समय एआईएस में भी काफी सारे इश्यूज हैं। एआईएस में जो भी आपकी इन्फॉर्मेशंस रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो काफी रॉन्ग रिफ्लेक्ट हो रही हैं, या तो आपसे रिलेट नहीं करती हैं, किसी और की इन्फॉर्मेशन आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट हो रही है, या फिर अगर इन्फॉर्मेशन सही भी है तो अमाउंट काफी डिफरेंट और रॉन्ग रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इस वजह से भी काफी परेशानी है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन को शो करना है, 26A शो करना है, एआईएस को शो करना है, या फिर जो हमारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो शो करनी है। 31 जुलाई तक अगर आपका एआईएस सही नहीं हो पाता है या फिर अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं तो आपको जस्ट अपनी आईटीआर को फाइल कर देना है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के साथ। क्योंकि अगर 31 जुलाई तक आपने अपनी आईटीआर को फाइल नहीं किया तो फिर उसके बाद फाइल करने पर आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। एक बार आप अपनी आईटीआर को फाइल कर दीजिए 31 जुलाई से पहले, उसके बाद आप उसे रिवाइज आप कितनी भी बार कर सकते हैं, उस पर कोई भी लेट फीस नहीं लगती है। लेकिन अगर आपने अपनी ओरिजिनल आईटीआर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के साथ फाइल की है तो आप उसे ई वेरीफाई तब तक मत करिएगा जब तक कि आप अपनी रिवाइज आईटीआर फाइल नहीं कर देते हैं। क्योंकि अगर आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वाली आईटीआर को ई वेरीफाई कर दिया तो वो प्रोसेस्ड हो जाएगी और आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ जाएगा। आपको लेट फीस देने से किस तरह से बचना है, इस पर हमने डिटेल्ड वीडियो अपलोड किया है, रिसेंट वीडियो है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे कि किस तरह से आपको लेट फीस से बचना है अगर आप 31 जुलाई तक अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं। अगर ऑनलाइन आईटीआर फाइलिंग में आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप ऑफलाइन यूटिलिटी का यूज कर सकते हैं। ऑफलाइन मेथड से किस तरह से आईटीआर फाइल किया जाएगा हमने वीडियो अपलोड किया था, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप चेकआउट कर लीजिएगा कि ऑफलाइन मोड में हम किस तरह से आईटीआर को फाइल करते हैं। जब हम ऑफलाइन मोड का यूज करते हैं तब हमें इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है, हमें सिर्फ लॉगिन करने के लिए इंटरनेट चाहिए है और उसके बाद जब हम पूरी आईटीआर को फिल कर लेंगे उसके बाद जब हमें अपलोड करना होगा उस समय हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। आईटीआर को फिल करने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऑफलाइन मोड से आप इजीली अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। वहां पर भी कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में वहां पर फाइलिंग हो जाती है। ऑनलाइन मोड में इस समय काफी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। अगर ऑनलाइन मोड से आप फाइलिंग नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार आप ऑफलाइन मोड को ट्राई करके देख लीजिएगा। तो बस फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दूसरों के साथ इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।